भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, लंबोदर गजानन गणेश जी का जन्म दिवस गणेश चतुर्थी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी के जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने अपनी निजता का सम्मान बनाए रखने के लिए अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की उत्पत्ति की थी और स्नान करते समय उन्हें अपने भवन के द्वार पर पहरेदार की तरह खड़े रहने की आज्ञा दी थी। जब भगवान शिव भवन में प्रवेश करने लगे तब बालक गणेश ने शिवजी को भीतर जाने से रोका और इस कारण से दोनों के बीच युद्ध होने लगा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काटकर अलग कर दिया। गणेश जी की चीत्कार सुनकर माता पार्वती वहां पहुंची और उन्हें मृत पाकर शोक तथा क्रोध से भर गई। माता पार्वती ने प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवतागण भयभीत हो उठे और उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। माता पार्वती ने शिवजी को अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफ़ी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः उन्हें एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह कर कर नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। तब भगवान शिव ने एक हथनी के शिशु का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गजानन जीवित हो उठे। सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, परंतु गणेश जी के शरीर पर हाथी के मुख से पार्वती जी प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने शिवजी से कहा कि इस रूप में मेरे पुत्र का कौन सम्मान करेगा। तब भगवान शिव ने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए घोषणा करी कि समस्त शुभ कार्य गणेश जी के पूजन से ही आरंभ होंगे और बिना गणेश जी के आशीर्वाद के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। लेकिन इससे संबंधित कथा क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गजानन गणेश के विचित्र स्वरूप का उपहास उड़ाया था, जिसके कारण गणेश जी चंद्रमा से रुष्ट हो गए और श्राप दिया कि अब से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। यह सुनकर चंद्रमा ने अपनी भूल के लिए गणेश जी से बारंबार क्षमा याचना करी। गणेश जी ने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया और अपने श्राप के प्रभाव को सीमित करते हुए कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत रखने से सारे दोष छूट जाएंगे। इसी संबंध में एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें स्यमंतक नाम की बहुमूल्य मणि की चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। इस संबंध में नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को बताया था कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र का दर्शन किया है और भगवान गणेश के द्वारा चंद्रदेव को मिले श्राप के कारण आपको चोरी के झूठे आरोप से कलंकित होना पड़ा है। नारद मुनि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। मित्रों, यह थी गणेश जी के जन्म एवं गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए इस विषय से संबंधित कथा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।